व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज है मेरा फैट लॉस जर्नी का डे 83 गाइस। मेरी जो है पूरी की पूरी जो मेरा कोच है उसने आज पूरा का पूरा मेरा वर्कआउट चेंज करवा दिया और अभी मेरी पूरी 1 वीक अलग तरीके की वर्कआउट चलेगी। तो जो भी मैं करूँगी वो सारा का सारा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। बस एंड तक बने रहना और देखना मैंने क्या क्या किया है आज। तो ये तो अभी मैं बिना नॉर्मली मैं ये रनिंग कर रही हूँ, लेकिन ये मैंने आज लाइफ में पहली बार 12 की स्पीड पे रनिंग करी थी। मेरे पैर इतने बड़े नहीं हैं कि मैं ऐसा लग रहा था लिटरली जैसे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। बट जिस टाइम पे मैं वो वाली रनिंग कर रही थी तो कोच मेरे बगल में खड़ा था कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो ही कैन हैंडल इट। तो वो मैंने निगरानी में किया था। तो जब अगर आपको भी अगर ऐसा कुछ करना हो तो वो किसी ना कोई आपको करवाने वाला होना चाहिए या कोई कोच होना चाहिए तो ही आप करें। तो 10 तक तो मैं रनिंग कर लेती हूँ, बट जो 12 है उतनी मेरी लंबी टांगे नहीं है कि मैं इतना लंबा दौड़ सकूँ, मतलब इतनी स्पीड में दौड़ सकूँ। तो वो मैंने किया था, बट इट वॉज़ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। और ये पूरा 1 वीक मेरा चलने वाला है। इसके बाद मैंने ये 3 सेट किए थे जंपिंग जैक्स के। ये भी मेरे आज चेंजेस हो गए हैं क्योंकि मैं ये हमेशा जो ये फ्रंट है ये मैं करती थी 20 टाइम्स और जो साइड वाले जंपिंग जैक्स थे वो करती थी 40 टाइम्स। तो वो मेरा पूरा चेंज हो गया। अब मैं सिर्फ एक ही मतलब फ्रंट का ही करूँगी 30 टाइम्स 3 टाइम्स। इसके बाद जंपिंग स्क्वाट्स ये मैंने करने थे। आज मैंने 3 बारी किए जंपिंग स्क्वाट्स और इसमें भी चेंजेस हो गए कि पहले मैं नॉर्मल कर लेती थी बट अभी मुझे जंपिंग ही करने हैं। देन ये मैंने 50-50 के 3 सेट किए थे और ये भी इस तरीके से चेंज हो गए कि मैं बीच बीच में ना रेस्ट कर ले रही थी, लेकिन अब मुझे बीच बीच में रेस्ट नहीं करना है। मैं जो भी वर्कआउट कर रही हूँ वो सारी चीज़ मुझे कंटिन्यू 3 बार करनी है, देन दूसरा वर्कआउट चालू करना है। तो ये भी मैंने कंटिन्यू 3 बार ही किया था लाइक दिस। अब मैं दूसरी साइड से मतलब थोड़ा सा मैं 20 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद अभी मैं दोबारा से कर रही हूँ दूसरी साइड से। ये भी 50 टाइम्स किया था स्किपिंग। मतलब जो भी है अब मेरी जो है वो हार्डकोर वाला जो मैं वर्कआउट होता है ना जिसमें मतलब आदमी बेहोश होकर नीचे धरती पे गिर जाए वो वाला कर रही हूँ। देन दोबारा मैंने 50 टाइम्स किए ये वाली जगह पे आके। लाइक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सारा का सारा जो भी वर्कआउट मैं कर रही हूँ वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्कआउट है। इससे पहले जो मैंने किए थे जंपिंग जैक्स वो सारे भी मैंने 3 कंटिन्यूस किए थे, बट मेरा कोच कह रहा था कि मैं सबकी वीडियो बनाऊँगा तो तू कर। देन बर्पीज़ मैंने 3 टाइम्स किए। हमेशा मैं 15 के 2 सेट मार लेती हूँ या बहुत रेस्ट करने के बाद 3 सेट मार लेती हूँ, लेकिन ये जो थे मेरे को कंटिन्यूस मारने थे। तो आज मैंने स्टार्ट किया एक साथ 10 बर्पीज़ का सेट। तो सबसे पहले मैंने एक सेट मारा, फिर खड़े होकर थोड़ी सी सांस ली, देन दूसरा सेट मारा, फिर तो 20 सेकंड वेट किया, फिर तीसरा सेट मारा। तो इस तरीके से मैंने किया था बर्पीज़ का भी। तो ये अभी मेरा पहला सेट चल रहा है और ये मैं 10 टाइम्स कर रही हूँ बर्पीज़ जो है। और बर्पीज़ आपको पता ही कितनी मतलब हालत ख़राब कर देने वाला वर्कआउट है। सो या आई एम जस्ट डूइंग इट। हालत ख़राब कर रही हूँ भाई साहब, क्या कर सकते हैं। देन दोबारा मैं दूसरा सेट मार रही हूँ बर्पीज़ का सांस लेने के बाद थोड़ी सी। मतलब आज जो था ना वो यू कैन नॉट इमेजिन, मत क्या मैं बताऊँ कितनी गंदी वाली हालत थी मेरी आज। बट मैंने एक जो महीने का चैलेंज तो ले लिया, अभी वो पूरा तो करना पड़ेगा ना भाई। तो डाइट भी कर रहे हो आप, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा हालत सी ख़राब हो रखी है मेरी। नो डाउट मुझे रिजल्ट्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं, 1-2 किलो मेरा कम भी हुआ है, बट मुझे टोटल 5 केजी कम करना है। 5 केजी मेरा जो आइडियल वेट हुआ करता था वो था 49 केजी। मैं स्टक हो जाती हूँ 52 पर आकर। मुझे वो तोड़ना है पहले तो, और उसके बाद वो तोड़ने के बाद उसे नीचे घटाना है। तो ये सिस्टम मुझे करना है। देन मैं आ गई इस पे और ये मैंने एक ही बार किया था, लेकिन ये पूरा जो इसके ना लेवल होते हैं, जो हाईएस्ट लेवल था वो मैंने बढ़ा के कि आपसे बिल्कुल खिंचे ही ना।
तो जो मिड में रहता है वो होता है 6 नंबर, और उसके आगे 7 8 9 12 तक जाता है। तो 7 पे करके मैं इसको ज़बरदस्ती फुल जोर लगा कर खींच रही थी, ताकि पूरा का पूरा जो भी प्रेशर है वो मेरे हाथ पे, मेरे पेट पे, मेरे चेस्ट पे, मतलब मेरे पैरों पे, मतलब फुल बॉडी पे आए। ये कार्डियो में इंक्लूडेड है एंड बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो वैसे तो ये 1 मिनट 2 मिनट किया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से मेरी हालत ख़राब हो जाती है, ये मैंने किया था 30 टाइम्स, मतलब काउंट किया था 30 तक एंड बस दैट्स इट। इसके बाद मेरे से ना हुआ ना मैंने किया क्योंकि आज बहुत गंदे वाला वर्कआउट किया मैंने एंड या देन उसके बाद मैं आ गई ये भी मैंने कंटिन्यूस ही मारा था। तो इसका आप देखते होगे हमेशा मैं 15 केजी लगाती हूँ पुलअप्स में। जो वेट है आज मैंने 10 केजी लगाया। तो जितना मेरे से हो सका 7 टाइम्स हुआ, तो जितना मेरे से हो सका उतना मैंने ट्राई किया। आई जस्ट होप एक दिन पहले हुआ करता था ऐसा, नो डाउट, लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं डायरेक्ट मार लेती थी, अब नहीं मार पाती हूँ। बट आई जस्ट होप वो दिन फिर से आए कि मैं दोबारा से मार सकूँ डायरेक्ट, बिना किसी सपोर्ट के। अगर मैं 10 किलो का भी सपोर्ट ले रही हूँ तो मैं क्यों ही ले रही हूँ। आई जस्ट वांट कि मैं 5 किलो का भी सपोर्ट ना लूँ, मैं डायरेक्ट मेरे ही बॉडी वेट से मारूँ। देन मैंने बार डिप्स मारे थे, और ये भी यू कैन सी कि सिर्फ 10 केजी लगा रखा है। अगर ये 10 किलो भी मैं हटा दूँ तो डायरेक्ट मार सकती हूँ। देन मैंने उठा ली थी छोटी वाली रोड, ये होएगी आपकी शायद 12.5 किलो की समथिंग, या समथिंग किलो की होएगी ये। तो इसको लेके मैंने दोबारा से स्क्वाट्स मारने चालू करे। मुझे भाकड़ बोला कि जितने ज़्यादा स्क्वाट्स मारेगी उतनी ज़्यादा जल्दी एब्स आएंगे और बॉडी में फ़िटनेस ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए आज मैंने बहुत सारे स्क्वाट्स मारे थे एंड वेट्स लेके, विदाउट वेट, जंपिंग स्क्वाट्स, विद वेट स्क्वाट्स, मतलब सो मेनी स्क्वाट्स आई डिड टुडे एंड या दिस इज़ डूइंग इट राइट नाउ, यू कैन सी इट। तो ये मैंने रॉड ली थी 12.5 केजी की आई गेस एंड नाउ इसके बाद मैंने किया था क्लीन एंड जर्क, और ये भी मैंने 2 बारी किया था शायद, उधर जाके किया था 1 बारी एंड काफ़ी अच्छा वर्कआउट है ये, क्योंकि भारी रॉड है ना, तो आप नीचे लेके जा रहे हो, फिर ऊपर लेके आ रहे हो, फिर नीचे लेके जा रहे हो, फिर ऊपर लेके जा रहे हो। तो ये बर्पीज़ वाला काम करता है पूरा। और अगर आप डाइट पे हो तो आपकी हालत क्या होएगी, आप मुझे देख लीजिए, बस देख के ही इमेजिन कर लीजिए कि भाई साहब आज मैंने क्या ही तो वर्कआउट किया है। और अभी मेरा ये वर्कआउट पूरा का पूरा 1 हफ्ते चलने वाला है। लेट्स सी 1 वीक में मेरे अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी 8 ओ वाह एब्स दिख रहे हैं ना मेरे, ये पे जल्दी आने वाले हैं मेरे एब्स, कमिंग सून। ये मैं थोड़ा सा दिखाने लग गई कि भाई दिख रहे तो देखो। तो इसके बाद ये 22.5 किलो की रॉड होती है, ये वाली रॉड लेके मैंने अगेन स्क्वाट्स मारे हैंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके। तो वो मैंने 12 के सेट मारे थे। इसके बाद मैं आ गई हूँ पूरा वर्कआउट ख़त्म करने के बाद अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग पे एंड थोड़ा सा योगा पे। जो भी मैं योगा और स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, ये सारे के सारे फ़ैट लॉस के लिए ही ज़रूरी होते हैं, और इसीलिए मैं करती हूँ ये सारे वर्कआउट भी। तो सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करी अच्छी खासी, हाथों की, पैरों की, सब जगह की। दिस इज़ माई फेवरेट स्ट्रेच, पूरा का पूरा हाथ आगे लेकर आना, लाइक अमेजिंग। देन मैंने किया पादहस्तनासन, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच है। उसके बाद मैंने किया पिजन पोज,
ये भी अच्छा स्ट्रेच है आपकी लेग्स के लिए। देन मैंने किया निडल पोज, ये भी अच्छा स्ट्रेच है आपके हाथों के लिए एंड लेग्स के लिए। देन अगेन आई केम बैक, उसके बाद मैंने रिपीट किया दूसरी साइड से। सबसे पहले पिजन पोज, वेरी नाइस स्ट्रेच, अच्छा खासा लेग स्ट्रेच हो जाता है। देन निडल पोज, इसमें हाथ आपके अच्छे खासे स्ट्रेच हो जाते हैं। देन दोबारा से मैंने किया भुजंगासन। भुजंगासन भी बैक का स्ट्रेच है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच है, इससे भी आपका फ़ैट लॉस होगा। बेबी पोज करते हुए मैं आ गई हूँ अपने कैट एंड काऊ पर। सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, अगेन छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। ये जो है इससे आपकी बैक स्ट्रेच होती है, चेस्ट स्ट्रेच होती है, फ्रंट एंड बैक बोथ स्ट्रेच हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे। देन ये तो मैं अपनी बैक की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं चक्रासन करती हूँ स्टैंडिंग, काफ़ी दिनों से नहीं किया था, तो आज मैंने ट्राई किया और काफ़ी अच्छे से मैंने कर लिया। चक्रासन जो है वो आपकी बैक के लिए अच्छा है, आपकी पेट की चर्बी काटने के लिए अच्छा है। चक्रासन हर चीज़ में अच्छा है, सारी दुनिया बोलती है चक्रासन करने के लिए, तो इसीलिए मैंने किया चक्रासन। यू कैन सी कि कितना ज़्यादा अच्छा तगड़ा स्ट्रेच है। देन मैं आ गई नीचे, इसके बाद मैंने किया हलासना, ये भी अच्छा है। ये सारे के सारे इनसे आपकी पेट का स्ट्रेचिंग अच्छी खासी हो जाती हैगी। देन लेग्स मैंने ऊपर किए एंड आई जस्ट फॉरगॉट कि ये वाले आसना का नाम क्या है। कभी कभार दिमाग से स्किप हो जाता है, तो मेरे स्किप हो गया, बट दैट्स फाइन। नाव पश्चिमोत्तानासना, इससे भी पेट की चर्बी कटती है। इसके बाद मैंने अपने जूतों को कर दिया रिमूव और थोड़े बहुत आसन और करने लगी मैं, जिससे कि और थोड़ा सा मतलब आसन तो जितने करो उतना अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्प्लिट खोलने का ट्राई किया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है अपनी लेग की, तो मैंने वही की, पहले लेग की स्ट्रेचिंग करी एंड देन लेग स्ट्रेच कर ली। सो मैंने किया अपनी लेग की स्ट्रेचिंग एंड लेग स्ट्रेच और नाउ यू कैन सी स्प्लिट खुल गई है भाई साहब। नाउ अगेन आई एम डूइंग इट फ्रॉम अदर लेग एंड सबसे पहले मैंने स्ट्रेच किया, देन मैंने लेग स्ट्रेच करी अच्छी खासी और उसके बाद मैंने खोल ली अपनी स्प्लिट। ये जो है ना, मतलब ये ऐसे स्ट्रेच हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन आना सारी दुनिया को चाहिए, सबको योगा आना चाहिए, क्योंकि योगा सबसे ज़्यादा हेल्दी जो आपको रखने वाली चीज़ है ना, वो योगा है, तो इसीलिए योगा करना चाहिए। देन मैंने किया फायर फ्लाई पोज एंड आई जस्ट लव दिस पोज, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस जो बनाना होता है ना, वो आपके दिमाग से बनता है। नो डाउट हाथों पे प्रेशर रहता है, बट दिमाग का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें। देन मैंने किया बकासना। बकासना में भी आपको पूरा का पूरा फोकस जो है वो दिमाग से ही करना पड़ता हैगा, बट यहाँ मेरे हाथ फिसल रहे थे क्योंकि मैंने फुल स्लीव का
ये जो टॉप डाला हुआ है तो इससे मेरे हाथ फिसल रहे थे। देन मैंने किया महादेव वाला पोज। आई जस्ट लव दिस पोज। सो या महादेव वाला मैंने पहले लेग स्ट्रेच करी एंड सॉक्स को पकड़ते हुए मैं चली गई हूँ पीछे एंड ट्राई कर रही हूँ टच करने का अपने सर को अपने अंगूठे से। अंगूठे को मैंने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया है। अब जो है मेरी बैक, मेरी नेक, मेरी लेग्स सब कुछ अच्छी खासी स्ट्रेच हो रही है ना। सेम मैं ट्राई करूँगी अपनी दूसरी लेग से। अब वो तो सबसे पहले मैंने लेग स्ट्रेच करी अपनी एंड सॉक्स छूट गई। देन सॉक्स को पकड़ते हुए मैं अगेन गई पीछे और थंब पकड़ के भी मैं कर लेती हूँ बट उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती है। बट जब आपको तुरंत करना होता है तो सॉक्स इज़ ईजीएस्ट वे टू डू। उसके बाद अगेन मैं आ गई अपने भुजंगासन पे एंड आज मैं कुछ नया करने का ट्राई कर रही थी, अपने पैरों से अपने सर को टच करने का। बट उसके लिए आपकी बैक जो है वो अच्छी खासी बेंड होनी चाहिए। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। हुआ नहीं टच बट कभी तो हो ही जाएगा। नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए ज़िंदगी में यार। एक ही ज़िंदगी है, उसे भी तुम ऐसी बोरियत से काट दोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए नई नई चीज़ें ज़िंदगी में सीख लेनी चाहिए। एक ज़िंदगी है, इसको अपने तरीके से जियो, ना कि दूसरे के तरीके से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपको जो करना है आप करो। आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी दुनिया, आपकी लाइफ। देन मैंने किया धनुरासन एंड धनुरासन जो है पेट की चर्बी काटता है और आपकी जो बैक है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और बैक की चर्बी भी काटता है, नो डाउट। देन दोबारा से मैंने किया रिपीट धनुरासना और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आसना है। आई जस्ट लव दिस आसन। देन इसके बाद मैंने किया शीर्षासना। शीर्षासना भी पूरा का पूरा फोकस का खेल है। आप कितना फोकस्ड हो इससे ये पता चलता है। और सारा का सारा जो दिमाग, शीर्षासन लोगों को लगता होगा शरीर से होता है बट ये 80% आपके दिमाग से होता है एंड 20% शरीर से होता है। शीर्षासना बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। देन मैंने किया मेरा फेवरेट आसना शवासना। Wow, thank you so much guys for watching. I love you all. Stay connected. That's it.